जग वाला मेला यारो थोड़ी देर दा हसदे रात लंगी पता नहीं सवेर दा। काश मेरे देश में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को हो, पैमाल ना होने पाए मस्जिद की आबरू, इसका ध्यान मस्जिद मंदिर के निगहबान को भी हो। तो चाय टॉक की टीम आज पहुंची है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर। जी बिल्कुल, जम्मू का अरनिया इलाका, सीमावर्ती इलाका और अरनिया का ये मुख्य बाज़ार और गुप्ता टी स्टॉल। तो गुप्ता टी स्टॉल पर सुबह की महफिल सज चुकी है और बात करते हैं सुबह की चाय के साथ साथ कुछ सियासत की भी और कुछ फिटनेस की भी। कारण ये है कि चुनाव अनाउंस हो चुके हैं और अब चाय का कड़कपन और भी बढ़ गया है क्योंकि सियासी गप्पें भी साथ साथ चल रही हैं। तो आज हम अरनिया में हैं। सबसे पहले यहाँ बैडमिंटन खेला जाता है और उसके बाद फिर चाय पर लगती है गपशप। तो चलते हैं गुप्ता टी स्टॉल के यहाँ साथ में ही बैठे हुए रोज़ क्लब के लोगों के पास। ये रोज़ क्लब जो है करीबन 20 साल से इसी तरह सुबह बैडमिंटन या क्रिकेट खेलता है और उसके बाद फिर चाय पे गपशप होती है। मगर चाय बहुत ख़ास है क्योंकि ये लोग दूध पत्ती पीते हैं जो जम्मू का बहुत मशहूर फ्लेवर है। आइए, भाई साहब आपका नाम? बसंत सैनी। सैनी साहब, जो सुना था हमने जम्मू से, इसलिए आज हम स्पेशली अरनिया आए कि एक ख़ास आपका कोई क्लब है जो पिछले 20 सालों से पहले खेलते हैं और उसके बाद चाय या फिर दूध पीते हैं। तो एक क्लब के बारे में बताइए और अपनी पूरी महफिल के बारे में। सर हमारा क्लब 20 साल से नहीं, हमारा क्लब जो था रेड रोज़ 1975 में रजिस्टर हुआ, 1975 में। तो तब से जितना हमारा बैठे हैं सब अब जो ओवर एज हैं तो कन्वर्सन आ गए बैडमिंटन में, क्योंकि क्रिकेट जो होता है वो जवानी गेम होती है। तो अब जैसे पूरा हमारा जो पुराना जो क्लब है वो इसमें कन्वर्सन है बैडमिंटन में। तो ये रूटीन वर्क है 20 साल से हम खेल रहे हैं। हमारी पूरी वही टीम पूरी और जो मैक्सिमम 60 अबव हैं। तो जो जंग लड़के हैं हमारे क्रिकेट में वो अभी भी टीम हमारा क्लब चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे क्लब ने जहाँ रेड रोज़ स्टेडियम बनाया नहीं है में, वो देख आप गए थे ग्राउंड में देख लिया, लेकिन अफसोस की बात है कि खेलो इंडिया में उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो अब हमें कल पेपर में पढ़ा है कि हमारे नए जो डायरेक्टर जनरल आए हैं स्पोर्ट्स के, हम उसको मिलेंगे और इसको डेवलप करेंगे। पहले तो बात करते हैं फिटनेस की। आपने कहा ओवर एज है, हमने आपको खेलते हुए देखा है सबको बैडमिंटन, तो मुझे लगता है वो एक गाना याद आ गया गुरदास मान साहब का कि बहके देख जवाना बाबे पंगड़ा बांधे ने। ये तो यहाँ सारे ओवर एज वाले तो बड़े फिट नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है फिटनेस ही आपका मंत्र है। बेसिकली मैं आपको सुनाऊँ कि ये सारा ड्यू टू बैडमिंटन है। एक्सरसाइज जो बंदे को आफ्टर 50 रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की। तो ये हमारे लड़के जो भी हैं, बारिश हो तूफान हो, ये नहीं छोड़ते इसको। और आज मैंने इनको कहा ना चाय भी चलना है, कह रहे एक गेम और लगानी है। यही इनमें क्वालिटी और दोबारा खेलेंगे क्योंकि आज संडे है, इसमें पूरा एंजॉय करेंगे आज। तो रेड रोज़ क्लब के लोगों के साथ आज हम हैं। इसके सारे सदस्य हैं, सभी मेंबर्स हैं। अरनिया इलाका है, जम्मू का बॉर्डर इलाका, और यहाँ पर ख़ास तौर से पिछले 30-40 सालों से ये लोग लगातार खेल रहे हैं और कई जनरेशन इनके साथ ज्वाइन हो गई हैं। एक तो क्लब का नाम बड़ा ज़बरदस्त है, रेड रोज़। तो और जानते हैं इसके बारे में। आपका नाम क्या है भाई साहब? भारत भूषण। भारत जी, रेड रोज़ नाम क्यों रखा गया? इनको ही पता है, हमें नहीं पता। लगता है जवानी का राज भी यही है। बड़े साहब से पूछिए। तो भट्टी साहब जो सबसे एज्ड, सबसे बड़े मेंबर हैं, मगर देखने में देखिए बिल्कुल यंग नज़र आ रहे हैं। तो भट्टी साहब, पूरा नाम क्या है आपका? मनोहर अमरोस भट्टी।
भट्टी साहब, कब से शुरू की गई थी ये बैडमिंटन और क्रिकेट का सिलसिला? कश्मीर से शुरू किया व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला। देयर आई यूज्ड टू प्ले इन 1967 आई स्टार्टेड। तो ये जो अरनिया में आज हम फिटनेस देख रहे हैं, इसकी शुरुआत बारामूला से हुई थी। हाँ जी, मैं जब यहाँ पे स्कूल चलाया है कमिश्नरी बेस पे, तो स्कूल के बाद मैंने यहाँ ये क्लब मेंबर थे सारे, तो इनके साथ मिलके हम लोगों ने खेलना शुरू किया। तो हमने कई जगह पे अपना कोर्ट बदला क्योंकि हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो अब गवर्नमेंट ने ये 2012 में ये बनाया था, तो इसको हमने थोड़ा ज़ोर को डिमांड रखी, तो हमारा क्लब जो है इसके नाम रजिस्टर्ड है ये। तो अब गेम चल रही है, हमें देख देख के शाम को यूथ भी आता है, मगर यूथ को अट्रैक्ट करना, सभी लोग बोलते हैं यूथ खेलता नहीं है, मोबाइल पे लगा रहता है। यूथ के लिए कोई फैसिलिटी हो जाए तो यूथ इधर खेलेगा। उनको कोई फैसिलिटी, कोई शटल फैसिलिटी नहीं है, कोई कोच नहीं है। अब जो भी स्पोर्ट्स है ये प्रोफेशनल पे चला गया है। अच्छा, प्रोफेशनल बात भी हो गई, फिटनेस की भी बात हो गई। जब हर रोज़ खेलते हैं उसके बाद चाय या फिर दूध पत्ती पी जाती है, गपशप क्या लगती है इस पे? गपशप यही देखते हैं कि बच्चों को आगे आना चाहिए। बच्चे जा रहे हैं ज़्यादा नशाबाजी की और अब नशा इतना हो गया है कि पेरेंट्स को भी नहीं मालूम है हमारा बच्चा इन्वॉल्व हो गया है। तो फिर वो जब लास्ट स्टेज पे पहुंचता है तो फिर जाके। अच्छा, शहर तो बहुत बदला है डेवलपमेंट विकास की ओर, गांव कितने बदले हैं, अरनिया कितना बदला है पिछले कुछ सालों में? देखिए सर, ऐसे लोग, आम लोग जो है डेवलपमेंट समझ रहे हैं कि रोड बन के डेवलपमेंट होगी। ऑल अराउंड डेवलपमेंट नीडेड इन द स्कूल एज वेल एज इन द सोसाइटी। ऑल राउंड डेवलपमेंट है, उनको शिक्षा भी चाहिए, उनको मेडिकल फैसिलिटी भी चाहिए, और उन लोगों को रोड भी चाहिए, उन लोगों को सफाई भी चाहिए। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट गांव में जो गायब है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो ज़ीरो है यहाँ। जब डेवलपमेंट की बात आती है, विकास की बात आती है, तो सीधा जो उंगली है वो सरकारों की तरफ जाती है। आज का चाय टॉक जो शो है ये इलेक्शन अनाउंस होने के बाद पहली बार हम कर रहे हैं, तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि माहौल क्या है चुनावों का? माहौल चुनाव का अभी बना नहीं है। माहौल बनता है कि कौन डेवलपमेंट का। हाँ, हमारे क्लब का तो यही है, कोई भी हो जो अरनिया के लिए कुछ करेगा, मिशनरी बेस पे डेवलप करेगा, इसको बच्चों को देखेगा, नशाबाजी बंद कराएगा, और एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होगी ताकि बच्चे यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक के, खासकर फीमेल फोक जो है वो जो बॉर्डर से आता है, ज़ीरो लाइन से, उनको तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनका मोस्ट ऑफ द टाइम जो है 3-4 घंटे वो तो बस में ट्रैवलिंग पे चला जाता है। तो वो जम्मू के बच्चों के साथ कम्पीट करना बड़ा मुश्किल है। यदि वो किसी वजह से वो ट्यूशन लेके आते हैं तो रात को 10 बजे सिर्फ घर पर सोने के लिए आते हैं। तो सीनियर से तो बात हो गई, युवा क्या सोचते हैं आज के? आपको क्या लगता है अब जो चुनाव हैं इसमें क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि आपके सीनियर लोगों ने तो बता दिया कि नशाखोरी बहुत है, फीमेल फोक के लिए फैसिलिटी कम है, क्या लगता है आपको? सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा डेवलपमेंट का। तो हम नोटिस करेंगे किसका क्या मैनिफेस्टो है, क्या एजेंडे के साथ वो आ रहा है, तो हम जो बेस्ट कैंडिडेट लगेगा हम उसके साथ जाएंगे। तो रेड रोज़ क्लब क्या इलेक्शन में भी एक साथ एक तरफ जाएगा? नहीं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो होता है, ठीक है, इंटरनल डिस्कशंस होती हैं, ना कि ओनली स्पोर्ट्स, अदर जो हमारी सोसाइटी के लिए थिंग्स होती हैं उस पर भी हम डिस्कशन करते हैं, और एक जॉइंट एजेंडा होता है, तो उसके बिहाफ पे हम उस कैंडिडेट के साथ जाते हैं। तो मेरे सीनियर कोलीग पवन जी भी मेरे साथ हैं, तो माइक ओवर टू पवन जी, क्योंकि इनके भी जहन में काफ़ी सवाल आ रहे होंगे अरनिया को लेकर और चुनावों को और सियासत को लेकर। तो पवन जी, क्या खास पूछना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, जो अरनिया यहाँ पर हम खड़े हैं ना, जिस जगह पर हम इस समय खड़े हैं, ये जो बाज़ार है, जब शेलिंग होती थी यहाँ पर खड़े होना मुश्किल होता था, लोग घरों के अंदर दुबके रहते थे, और टारगेट अरनिया टाउन ही रहा है जब भी पाकिस्तान ने हैवी शेलिंग की है। लेकिन अब थोड़ा हालात चेंज हुए हैं, थोड़ा लोगों को राहत मिली है। तो आज सुबह का समय आप देखिए, यहाँ पर तमाम लोग जो है अरनिया के बैठे हुए हैं जहाँ यूथ हैं। अच्छा, तुम ये दसो कि सवेरे सवेरे जरा खेडना और बाद चाह पीनी कन्नै अपने कन्नै जेह्ड़े पुराने लोग ने इंदे कन्नै बैठना, कुछ सीखने की मिलता, कुछ चीज़ां ऐसियां? सर इंदे कोलों बहुत सीखने करने मिलता, ताइयां अस इंदे कोल आइयै बैठने आं। कन्नै सानूं नशे कोलों दूर रखदे न, इयो सीख दिंदे कि तुस खेढो ते अग्गे बधो। खेलने कन्नै एह् बधदा कि तुस पूरा दिन फिट रहिंदे हो, पूरा दिन एक्टिव रहिंदे हो, कोई सुस्ती नहीं, कोई परेशानी नहीं, पूरे दिन मस्त रहोगे। अगर सवेरे नहीं खेलो तो पूरा दिन मज़ा नहीं आएगा, ना रोटी खाने का मज़ा आएगा, ना सोने का मज़ा आएगा।
बिल्कुल खेलना भी बड़ा जरूरी होता है। मैं हूँ तुंदे कोल आना भाई साहब, मिगी दसो तुसें जिसलै शैलिंग होंदी उसलै अस इत्थे आंदे हे, चंगा गोला इत्थे पौंदा हा शैल, ये पूरा बाजार इत्थे बड़े बड़े गोले जित्थे बैठे इत्थे भी पेदे, हूँ ते पहले दे कोई बदलाव? ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਲੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਲੋਕ ਇਹ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲੀ ਗਿਆ ਬੰਬੇ ਦਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੱਟਰੀ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਅੱਛੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ। ਦੂਆ ਨੰਬਰ ਆ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਨੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਹਾ ਤੇ ਇੱਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਚ ਅੱਗੇ ਅਸ ਮਤਲਬ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। बिल्कुल एक बड़ी अच्छी गल इन्हें आखी है कि जिसलै शैलिंग होंदी ही तो ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਂ ਦੂਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੇ ਸ਼ੁਰੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁੜਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਗੱਪ ਛੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲਣ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਫ 'ਚ? ਇਸ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਬਵਾਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਚੂਹ ਪੀਆ ਜਾਂ ਗੱਪ ਛੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵੇਰੇ, ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਕੁਝ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇਹੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਇਹੋ ਮਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ इसलिए ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠਦਾ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? उसलै एह् महसूस होंदा कि अस जेल्लै समझो रातीं सुत्ते दे होन्ने आं ते कल मुकुले सुत्ते दे होन्ने आं ते इ'यां सोचां जेह्ड़ियां गलत औंदियां न। जेल्लै सवेर होंदी ऐ ते सैर करन उठी जन्ने आं, चाहे गेमां शेमां दिक्खन उठी जन्ने आं ते अपना टाइम पास करने आं, ते ओह् गप्पां सप्पां आनियां खेढियै लांदे ने, ते जेह्ड़ा मन है जेह्ड़ा होर होई जंदा अपना ऐ चुस्त होई जंदा बंदा। बिल्कुल आखा मन अपना कुछ और हो जाता, चुस्त हो जाता। ओवर टू दीपक, अभी कुछ लोग और हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर रनिया टाउन जो है ये टारगेट रहा है पाकिस्तान का शैलिंग के टाइम पर, लेकिन आज ये खुशी होती है देखकर कि यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ का यूथ जो है इकट्ठे सुबह बैठते भी है, चाय भी पीते हैं। तो जैसे कि मेरे सीनियर सहयोगी पवन जी ने बताया कि अरनिया बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की शैलिंग तो कम हो गई है, पीस काफ़ी इस इलाके में है, मगर आज भी इस इलाके की कुछ अपनी समस्याएं हैं। सेहत की समस्याओं का समाधान तो रेड रोज़ क्लब वाले सुबह वॉक करके, बैडमिंटन खेल के, क्रिकेट खेल के और उसके बाद दूध पत्ती पी के दूर कर लेते हैं, मगर अरनिया की समस्याएं जो हैं वो कैसे दूर होंगी? देखिए, अरनिया की समस्याएं दूर हो सकती हैं, लीडरशिप अच्छी हो, और यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल मतलब सही नहीं चल रही है। जो भी लीडर आए वो डेवलपमेंट करवाए, जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोला कि मतलब खेल की तरफ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कोच होने चाहिए, स्टेडियम्स होने चाहिए, स्टडीज़ के लिए अच्छी स्कूलिंग होनी चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर कोई भी गवर्नमेंट करवाए तो इससे डेवलप। नशाखोरी की एक बात आई, तकरीबन सबने रखी, क्या कारण है कि इस बॉर्डर इलाके में भी जहां खुले खेत खलिहान है, सुबह अच्छी आबो हवा है, वहां भी नशाखोरी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? देखिए, नशाखोरी बेसिकली जो स्टूडेंट है या जो भी यूथ है वो डिप्रेस्ड है इस टाइम, तो डिप्रेशन की काम की वजह से, डिप्रेशन की वजह से वो फिर गलत आते पड़ जाती हैं उनको, तो इस वजह से नशा बढ़ता है। मुझे लगता है डिप्रेशन कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, अगर जो डिप्रेस हैं उनको कम से कम इन सभी युवा खिलाड़ियों को देखना चाहिए। मैं तो युवा कहूँगा क्योंकि जिन्होंने पूरी यूनिफॉर्म बैडमिंटन की पहनी है और बिल्कुल अपना पसीना निकाल के यहाँ पर पहुँचे हैं, इससे बेहतर मेडिटेशन कोई नहीं होती। आप क्या मानते हैं कि ये जो सुबह आप खेलते हैं उसके बाद गपशप करते हैं, मुझे लगता है इससे बेहतर मेडिटेशन कोई नहीं होती? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपने मेरे सभी कुलीग से, भाइयों से, छोटे भाइयों से तकरीबन हर फील्ड में उनकी राय ली है। फायरिंग, स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल, डेवलपमेंट, हर फील्ड में उन्होंने अपनी अपनी राय दी है। तो मैं एक तरफ से आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत खुश चेहरे आपको दिख रहे हैं ना, आप ज़रा गौर से देखें, इन चेहरों के पीछे कहीं ना कहीं डर छुपा हुआ है।
किस चीज़ का डर है वैसा? बता रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ। ये डर आज की डेट में आफ्टर सनसेट मैं आपको बता दूं, जब शाम को शांति होती है ना, तो दूर कहीं अगर कोई गाड़ी का टायर फट जाता है ना, तो हजारों टेलीफोन, ये लोगों की कनेक्टिविटी बनी हुई है एजेंसीज के साथ, जहाँ पुलिस के साथ, किसी भी के साथ, कहीं से इनको पता चल जाए यार ये आवाज़ आई है, कहाँ फायर हो रहा है। इनके दिल में वो फायरिंग, जबकि मतलब 2019 से यहाँ 2019 से फायरिंग नहीं हुई है, नो डाउट, लेकिन आज भी हर एक यूथ के, हर एक बुजुर्ग के, बच्चे के दिल में ये डर बैठा हुआ है। कहीं भी शाम को आवाज़ आती है यार कहीं फायर तो नहीं हो गया। जिसका जितना जितना सोर्स है वो उतना उतना सोर्स लगा के पता कर लेता है, अच्छा यार क्या हुआ है, गाड़ी का टायर फटा है, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि इन लोगों का ये है कि अगर फायरिंग हुई है तो उससे बचना है, घर से बाहर नहीं अपना अपना जैसा भी लोगों ने जो बनाया हुआ है। अब तो हालात ठीक हैं। आज की अगर हम बात करें, आज का अरनिया और पहले के अरनिया में कितना बदलाव हुआ है? अरनिये में आप किस एंगल से बदलाव पूछना? हर किस्म से। आप लोकल हैं, आप बेहतर बता। एक तरफ से वही तो आ रहा हूँ, इधर से शुरू कर। नो डाउट डेवलपमेंट बहुत हुई है। जहाँ तक लीडरशिप है, लीडरशिप चलती है प्लेटफार्म पे। लीडरशिप को, लोकल लीडरशिप, इतनी बड़े लेवल की लीडरशिप तो अरनिया में है नहीं, लेकिन जितने लेवल की है मैं कहता हूँ अरनिया के लिए सफिशिएंट है, डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट है। डेवलपमेंट हुई है, रोड कनेक्टिविटी A1 है, स्कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। अरनिया के हमारे यूथ, पिछले दिनों में ये 2-4 लिस्टें निकली हैं, हमारे बच्चे KS क्लियर करके गए हैं, इवन के UPSC क्लियर क्रैक किया है। हमारे पास करियाल का लड़का है, इधर सलैड का लड़का है, इधर कूल कोठे का लड़का है हमारे। इधर सीरियस बातें बड़ी होगी, थोड़ी गपशप वाली बात करते हैं कि सुबह तो सारे लोग आप 20 सालों से मिलते हैं, कभी कभार शाम की पार्टी भी होती है, शाम की महफिलें भी सजती हैं, गाना बजाना, कोई गपशप, या सिर्फ सुबह ही फिटनेस के लिए मिलते हैं? नहीं, एक्चुअली सुबह सैर को ये पार्टी लोग एक्चुअली देखो, अब कहते हैं कि गेम एक जगह है, गेम के बाद भाई पेट के लिए, बच्चों के लिए भी तो कुछ करना है ना। तकरीबन ये जो लोग बैठे हुए हैं सभी दुकानदार हैं, मेरे भाई साहब कंट्रैक्टर हैं, ये बैंक में हैं, बटी सर स्कूल चलाते थे। अब सुबह शाम अगर यही काम करते रहें तो बच्चों को कहाँ से फेड अप करेंगे? चाय का जो मज़ा आता है खेल के बाद, उसके बारे में बताइए, वो कितना रिलैक्सेशन पल होता है? जैसे अभी चाय चल रही थी तो कितना रिलैक्स होता है? रिलैक्स ये होता है कि हम ग्राउंड में जो भी स्वेटिंग हुई है, पसीना बहा के आए हैं, तो रात पीछे से गुजरी होती है, जो हुआ है आगे का प्रोग्राम बनता है। अगर कहीं शाम का भी किसी का बन जाए, अच्छा यार बहुत दिन हो गए, चलो यार इकट्ठे बैठे हैं, गेट टुगेदर होते हैं। जहाँ कोई बहाना आ जाता है, किसी का बर्थडे आ जाता है, जहाँ और कोई खुशखबरी होती है, तो इकट्ठे बैठ के एंजॉय कर लेते हैं। नो डाउट इसमें वो शर्माने वाली भी कोई बात नहीं है, लेकिन इस चीज़ को हम जो सीनियर लोग हैं, हम अपने जूनियर से थोड़ा सा अवॉइड करते। सैनी साहब, हंसी मजाक भी चलता है आपस में, हल्की फुल्की गपशप? बिल्कुल बिल्कुल, हंसी मजाक पूरा करते हैं। हंसी मजाक हम फिट रहते हैं। ये आप देख रहे हैं कि कितने चेहरे मुस्कुरा रहे हैं सारे। तो जो मेरे नरेंद्र भाई जी ने बात कहा कि उसकी वजह से फायरिंग के बाद हम तो नहीं डरते। अब हमें क्या फायर डरना, हमने 10 साल लगातार झेला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम झेल रहे हैं। तो बाकी रही बात है खुशी रहने की, खुशी रहते हैं हमारे लड़के। तो हंसी और खुशी जो है वो तो बहुत ज़रूरी है। भट्टी साहब कुछ कहना चाहते हैं चलते चलते? सर बात चली चाय के बाद क्या आप एंजॉयमेंट करते हैं, या कभी कभी चाय होती है। हमारा विरसा था आज से 40 साल पहले, कोई भी आपस में जाओ यार चाय पानी, ठीक है जी। अं ये विरसा जड़ा है अज तक संभालिए रखे है, लैग बैग नहीं है, चाय पानी। तो चाय पानी भी अं चाय का भी थोड़ा जहा नज़रिया बदलिया है, दुध च पत्ती है। चाय पानी का नज़रिया भी शायद इसलिए बदला क्योंकि चाय पानी का नाम कहीं और चीज़ में जुड़ गया दफ्तरों में कि भाई चाय पानी भी चाहिए, तो इसलिए इन्होंने दूध पत्ती कर ली है। हंसना जीवन का बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ी कला है। ये लोग हंसते हैं, तभी आज सीनियर सिटीज़न होते हुए भी जूनियर नज़र आते हैं और बिल्कुल फिट हैं। तो ये था अरनिया से हमारा खास चाय टॉक। अगली बार कहीं और पहुँचेंगे क्योंकि चाय अब अधिक कड़क हो रही है चुनावी माहौल में। मेरे सहयोगी
पवन शर्मा जी और कैमरा पर्सन अमित बसन के साथ अरनिया से आज के चाय टॉक में इतना ही। अगला चाय टॉक हम कहाँ करेंगे ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अब काफ़ी कॉल्स आ रही हैं, काफ़ी DM आ रहे हैं, तो हम डिसाइड करेंगे अगली बार किससे मिलना है। बहुत धन्यवाद।